दोनों घर की जो चीज़ें हैं वो स्मूथली वाइंड अप हो जाएँ, अपना ऑफ द रिकॉर्ड। और जो सोशल मीडिया की एस्केलेशन है, वो रजब नहीं चाहता, ना ईमान भाभी चाहती हैं। मेरी उनसे भी बात हुई है, तो नो इंशाल्लाह ताला कि हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों की जो है ना अपकमिंग डेज़ में जो एक-दूसरे के खिलाफ है वो विथड्रॉ हो जाएँ और सोशल मीडिया की जो कंट्रोवर्सी है वो हमेशा के लिए टेक ऑफ हो जाए और ये अपने-अपने रास्ते जो है ना अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन करें। एक घर टूटा है, एक बच्चा है, उसकी ज़िंदगी सफ़र करेगी ज़ाहिर है बाप के बगैर या अगर माँ के बगैर बाद में करना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत गलत हुआ है? इसमें ज़्यादा गलती किसकी है? आप इतने अंदर रहते हैं, आप रजब के इतने क्लोज़ हैं। आपको कभी खुद तो सोचते होंगे कि गलती किसकी है? देखिए, जब कराची का वाक़या हुआ था ना, जब रजब और हमारे ऊपर हमला हुआ था, तो उस दिन मुझे इमाम भाभी ने फ़ोन किया, उसने मुझे कहा कि मैंने अभी वीडियोज़ देखी हैं, रजब ठीक तो है ना? तो मैंने कहा, हाँ, ठीक है, ऑल फाइन। तो मैंने इमाम भाभी को वो ऑन द स्पॉट उसको रिस्पॉन्ड किया कि भाभी, दिस इज़ योर अपॉर्च्युनिटी, घर चली जाएँ। हम कल वापस आ रहे हैं, आप घर चली जाएँ। इमाम भाभी ने मुझे कहा, आर यू श्योर? मैंने कहा 100% श्योर। तो मेरी उस दिन बट ने ना जब हमारे ऊपर अटैक हुआ, जब हम होटल में थे, उस दिन बट ने मुझे मेरी तरफ देखा, उसको काफ़ी चोटें लगी थी, मुझे बैक पे लगी थी। तो उसने अपनी शर्ट उतारी, उसने कहा देखो, मैंने कहा हाँ, ओके शोके, इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने बड़े प्यार से मुझे यहाँ से पकड़ा और उसने मुझे यहाँ किस किया। उसने मुझे कहा कि लव यू। तो उसकी आंखों में जो मैंने उस दिन अपना एक भाई के लिए प्यार देखा, तो मैं शायद कभी भूल नहीं सकता। तो फिर मैंने उसको कहा कि भाई अब वापस चलते हैं लाहौर, अब कंटिन्यू। तो जब वो ईमान भाभी घर आई, तो कुछ टाइम वो ठहरी, तो उन्होंने खुद ही अज्यूम कर लिया कि शायद मेरी अब जरूरत नहीं रही। आई थिंक ऐसा कुछ हुआ था, मुझे अब याद नहीं। तो वो फिर वापस चली गई। उन्होंने कहा फैमिली ने उसके बाद भी मेरी बट से इन डिटेल बात हुई। मैंने उससे 3 घंटे की मुलाकात की और मैंने उसको पूछा, अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल है तो टेल मी समथिंग, इफ देयर इज समथिंग, तो आई एम सॉरी टू से एंड दैट फाइनल आउटकम इज देयर इज नो कमिंग बैक। और बस अब जो कोशिश है वो यही है कि दोनों घर की जो चीजें हैं वो स्मूथली वाइंड अप हो जाएं, अपना ऑफ द रिकॉर्ड। और जो सोशल मीडिया की एस्केलेशन है वो रजब नहीं चाहता, ना ईमान भाभी चाहती हैं। मेरी उनसे भी बात हुई है, तो नो इंशाल्लाह ताला कि हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों की जो है ना अपकमिंग डेज में जो एक दूसरे के खिलाफ है वो विथड्रॉ हो जाएं और सोशल मीडिया की जो कंट्रोवर्सी है वो हमेशा के लिए टेक ऑफ हो जाए। और ये इवन कि जब मैं ईमान भाभी के साथ हाँ, तो फिर भी लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया कि रजब और ईमान की सुलह होने लगी है, नदीम कुछ करेगा। उसके बाद भी मेरी बट से इन डिटेल बात हुई। मैंने उससे 3 घंटे की मुलाकात की और मैंने उसको पूछा, अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल है तो टेल मी समथिंग, इफ देयर इज समथिंग, तो आई एम सॉरी टू से एंड दैट फाइनल आउटकम इज देयर इज नो कमिंग बैक। और बस अब जो कोशिश है वो यही है कि दोनों घर की जो चीजें हैं वो स्मूथली वाइंड अप हो जाएं, अपना ऑफ द रिकॉर्ड। और जो सोशल मीडिया की एस्केलेशन है वो रजब नहीं चाहता, ना ईमान भाभी चाहती हैं। मेरी उनसे भी बात हुई है, तो नो इंशाल्लाह ताला कि हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों की जो है ना अपकमिंग डेज में जो एक दूसरे के खिलाफ है वो विथड्रॉ हो जाएं और सोशल मीडिया की जो कंट्रोवर्सी है वो हमेशा के लिए टेक ऑफ हो जाए। और ये अपने रास्ते जो है ना अपनी जिंदगी को मूव ऑन करें। देखिए, दोस्त की बीवी आपकी मेरी नजर में वो एक बहन नहीं बल्कि एक माँ होती है, ठीक है? तो उसको इज्जत देना, उसका एहतराम करना आपके खून में होना चाहिए। ऐसी नजर रखना तो नजर सोचना भी लानत है, मेरा ये मानना है। तो लोग ऐसी वीडियो लगाते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि अभी रजब और ईमान की फाइनल डिवोर्स नहीं हुई। तो मैं हमेशा उनको एहतराम से ही पुकारूंगा ईमान भाभी। अगर मैं ऐसे कह दूं कि ईमान, तो ये सेंस नहीं बनती।